Assalamu alaikum class pre-9. Welcome with your next lecture of computer science from chapter number 2. Today we will discuss topic number 2.3.3 storage devices from page number 43. स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं? स्टोरेज डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए ताकि जब हमें उनकी ज़रूरत हो हम लोग उनको रिट्राइव कर सकें उस डाटा को। तो एनी कंप्यूटिंग डिवाइस, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, यानी कि वो डिवाइसेस जो हम डाटा को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग। पोर्टिंग क्या है? पोर्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड इसके लिए कि अगर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर जो है उसको उस सॉफ्टवेयर में यूज़ की, हम लोगों ने एक जो है वो डाटा यूज़ किया है उस सॉफ्टवेयर में जिसके लिए वो डिज़ाइन ही नहीं हुआ था, तो उसके लिए हम लोग जो है वो पोर्टिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो है वो जब क्रिएट किया है वो हमने विंडो के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो है वो उसको बनाया था। मतलब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो था, उसको इसके लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन हम लोग उसको जो है अपने एंड्रॉयड में भी यूज़ कर रहे हैं या जो है वो अपने आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में iOS में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम इस टर्म को हम कहते हैं पोर्टिंग। एंड एक्सट्रैक्टिंग हम लोग कहते हैं कि आप लोग किसी अनस्ट्रक्चर जो है वो एरिया से सोर्स से डाटा को रिट्राइव करना, इसको हम एक्सट्रैक्टिंग कहते हैं। is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. मतलब डाटा, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो डाटा को, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो टेम्परेरीली डाटा स्टोर करती हैं और कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो परमानेंटली डाटा स्टोर करती हैं। जैसे टेम्परेरीली के लिए हम लोग जो है वो एग्जांपल दें तो हम लोग कहेंगे कि जो टेम्परेरी स्टोर करती हैं वो रैम है और जो परमानेंट यूज़ करती हैं वो हार्ड डिस्क है। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो डिवाइसेस जो आप लोगों के सीपीयू का परमानेंट पार्ट हो, मतलब उनके बगैर आप लोगों का सीपीयू काम ना कर रहा हो, आपका सिस्टम ना चल रहा हो, तो वो इंटरनल स्टोरेज में आएंगी। एक्सटर्नल स्टोरेज वो हैं जिनको हम लोग जब हमें ज़रूरत हो, हम लोगों ने उसमें से कोई डाटा चाहिए हो, हम उसको अटैच करें और जब हमें जो है वो हो जाए काम तो हम उसको जो है वो प्लग आउट कर लें। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस वो हैं जो आपके कंप्यूटर का परमानेंट पार्ट नहीं है, मतलब ये आप लोगों को कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, हम लोग इसको एडिशनल जो है ना अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं टू अ कंप्यूटर। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस इज़ अ प्लग एंड प्ले। ये मैंने अभी बताया कि प्लग एंड प्ले मतलब उसको हम लोग अटैच करें, जिस तरह हम लोग अपनी जो है वो फ्लैश ड्राइव को या जिसको हम यूएसबी कहते हैं डाटा ड्राइव को हम लोग जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें और जब उसको ऊपर जो भी हम लोगों ने वर्किंग करनी है या जो भी उसमें से डाटा चाहिए हम उसमें से डाटा लें, उसको मतलब प्लग करें और प्ले करें। लाइक वी जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट एंड पोर्ट आप लोगों का सॉकेट को हम कहते हैं जो आप लोगों जिसमें आप लोग जो है वो डिवाइसेस अटैच करते हैं, मतलब वो कनेक्टर्स जिसमें आप लोग डाटा को जो है वो अपने डिवाइसेस को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसको हम पोर्ट कहते हैं। एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब जब हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करते हैं तो हम लोग अपने कंप्यूटर को ये नहीं करते कि पहले उसको टर्न ऑफ करें, फिर डाटा उसको डिवाइस को अटैच करें, फिर उसको प्लग जो है ना टर्न ऑन करें। हम लोग इसको जो है वाइल वर्किंग जो है उसको जो है प्लग करते हैं और प्ले करते हैं। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, जबकि आप लोगों की जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में अटैच करनी है, ऐड करनी है, तो हम लोग उसके लिए पहले हमें सिस्टम को ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर उसको जो है वो पुरानी वाली हम जो है रिप्लेस कर सकते हैं या न्यू वन ऐड कर सकते हैं। या रैम है, इसको भी अगर हम लोगों ने जो है वो स्विच करना है, मतलब पुरानी के साथ न्यू को स्विच करना है, तो हम उसके लिए भी सिस्टम का ऑफ करना ज़रूरी है। वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट, और ये एक फिक्स स्लॉट के ऊपर जो है वो कनेक्ट होती हैं। ये आप लोग को मैंने पहले जब इसकी सीपीयू का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये सॉकेट्स या स्लॉट्स इसके जो है जिसमें ये जो है वो इंटरनल डिवाइसेस अटैच होती हैं वो कौन से हैं। इसके बाद एग्जांपल आ गई हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। रैम इसकी एग्जांपल है, हार्ड डिस्क इसकी एग्जांपल है, सीडी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स है, ये एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइसेस की। इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है? मेमोरी वर्ड, ये भी आप लोग को पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि मेमोरी जो वर्ड है वो बेसिकली यूज़ होता है
जब हम प्राइमरी स्टोरेज की बात कर रहे हों, या हम लोग जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज की बात कर रहे हो, मतलब वो डिवाइसेस जो टेम्परेरीली डाटा स्टोर करती हैं, या प्राइमरी मतलब पहले उधर डाटा जो है वो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो डाटा दूसरे जो है वो पोर्शन में जाएगा। तो इसके लिए हम लोग वर्ड जो है वो मेमोरी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मेमोरी के लिए रैम एंड रोम हम लोग जो है वो मेमोरी, उनको मेमोरी कहते हैं। बाकी सबको हम लोग जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। और उसकी जो है डिफ्रेंशिएट पढ़ लेते हैं क्या है। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मतलब वो जगह जहाँ पे आप लोगों का डाटा जो है वो टेम्परेली वो जो है वो लोड होता है, मतलब आप लोगों का वर्किंग एरिया जहाँ पे आप लोग का प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है, तो जो मेमोरी वो यूज़ करता है उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। उसके बाद स्टोरेज क्या है। स्टोरेज वो है जिसमें हम अपना डाटा जो है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज, चाहे थोड़ी देर के लिए स्टोर करें, चाहे जो है वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर करें, लेकिन डाटा को स्टोर करते हैं, तो इसको हम लोग स्टोरेज जो है वो कहते हैं। उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है, जबकि स्टोरेज परमानेंट होती है। ये लेसर इन साइज़ होती है, मतलब इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है बनिस्बत आप लोगों की स्टोरेज डिवाइसेस के। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा कि रैम है आप लोगों की 4 GB की हो गई, 16 GB की हो गई, जबकि आप लोग की हार्ड डिस्क मतलब जो है वो आप लोगों की टेराबाइट्स में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो है ना वो गीगाबाइट्स में भी अवेलेबल होती हैं। उसके बाद ये हाई जो है वो हाई असेसिंग स्पीड है। स्पीड इसकी मेमोरी की क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है आप लोगों के मदरबोर्ड के साथ, किसी जो है वो केबल के थ्रू अटैच नहीं होती, इसलिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। जबकि आप लोगों की स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो लो असेसिंग स्पीड होती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक केबल के थ्रू जो एड्रेस केबल है आप लोगों की, उसके थ्रू कनेक्ट होती है, तो इसकी जो स्पीड है वो स्लो होती है। उसके बाद आ जाता है इट इज़ प्राइमरी स्टोरेज, मतलब डाटा पहले आप लोगों का रैम से होके, रैम रोम से होके फिर ही हार्ड डिस्क पे जाता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी है। अब आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, ये टेबल भी आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। थैंक यू।